अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी ही उंगली पर आपको लगाना होता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 14 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 14 अप्रैल 2024 है, दिन रविवार का है। संवत 2081 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी आज के दिन सुबह 11:44 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र रहेगा, मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह मिलेगा 9:19 से 12:19 तक और उसके पश्चात 1:49 से 3:19 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करें तो शुभ साबित होंगी, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो, ईशान्य दिशा हो, अगर इनमें यात्रा करें तो घी खा करके या सूंघ करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो केंद्रुम योग, वसुमती योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, महाभाग्य योग और नीच भंग राज योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं, 9 तारीख से लेकर के 17 अप्रैल तक, रामनवमी तक आपके लिए कवच का निर्माण होगा। आपकी जो समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर जो ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो दोष उत्पन्न है उनके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, आपकी जो परेशानी है उसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो वहीं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप किस कवच को धारण कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ इन फोन नंबर्स पे मेरे टीम मेंबर्स दे पाएंगे। हमेशा की तरह याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिशें अवश्य ही होंगी। यहाँ पे समय रहते कुछ आपको विशेष जानकारी और दूंगा। सबसे पहले शनि की 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच की। शनि की 7.5 कहें या ढैया कहें, इस समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, अलग अलग तरीके से कष्ट, व्यावसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष ये भोगने पड़ते हैं। हर काम में अड़चने देखनी पड़ती हैं, समय पर काम पूरा नहीं हो पाता, झूठे दोषारोपण लगने शुरू कर देते हैं, कानूनी समस्याएं आपको घेर लेती हैं, लोग जो हैं वो बार बार साजिश में फंसाने की कोशिश करते हैं और अपने ही लोग, घर परिवार वालों की बात कही जाए तो विरोध करना शुरू कर देते हैं। गलत संगति का शिकार बन जाता है इंसान, व्यसनों का आदी बन जाता है। ये स्थितियां जो है ये 7.5 और ढैया का प्रभाव है। ऐसे में ये इस समय में कर्क राशि, वृश्चिक राशि को चल रहा है ढैया और मकर, कुंभ और मीन राशि को चल रही है 7.5। 7.5 और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास हम आपके लिए करते हैं, चाहे वो जानकारी प्रदान करना हो, एपिसोड बनाना हो, उपाय आपको बताने हो या फिर कवच के माध्यम से। यहाँ पर आप 5 राशियां जो हैं आपके लिए विशेष उपयोगी शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच बनाया जाएगा और आपकी डिटेल्स देने पर ही बनाया जाएगा। अगर आप इस दिशा में कोई निर्णय लेना चाहते हैं या तो फिर 7.5 और ढैया से परेशान कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं तो उपाय ज़रूर अपना करके देखिएगा। फिर बात होती है बृहस्पति ग्रह की। जैसे कि आप सब जानते हैं 1 मई को बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, सौभाग्य हो, समृद्धि हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, इन सभी का कारक माना जाता है। गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं के लिए अगर आप परेशान रहते हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण करके आप इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। 10 अवतार कवच धारण करने से सौभाग्य हो, धन संपत्ति हो, इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। दाम्पत्य और संतान सुख, कुसंस्कारों का नाश और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 110% आपको पॉजिटिव मिल रही है। सुख सम्मान की प्राप्ति होना, अच्छी कमाई होना, अच्छे लोगों का साथ मिलना, दोस्तों के साथ में काफ़ी ज़्यादा
इस समय में मशगूल रहना, ये सभी चीज़ें इस समय में देखी जा सकती है। ये तक कहेंगे अगर उम्र आपकी ज़्यादा है और दोस्तों से मिलने के लिए बैठे हैं तो कोई ना कोई ऐसा शानदार डिस्कशन शुरू होना जिससे कि पर्सपेक्टिव चेंज हो या फिर और ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की आपको इस समय में प्राप्ति हो, ख्याल आए, तो वो इस समय में ज़रूर देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, कोई भी काम के अंदर इस समय में विघ्न देखने को नहीं मिलेगा। खास तौर पे ऐसे समय में ये तक कहेंगे कि छोटे भाई बहनों का समर्थन आपको मिल सकता है। ऐसे समय में कोशिश ये कीजिएगा किसी भी तरीके से सेल्फ हेल्प बुक हो या फिर कोई अपना स्किल डेवलपमेंट हो, घर परिवार के साथ में किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की कोई तकनीक हो, तो उसका इस समय में उपयोग ज़रूर कीजिएगा। दिन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है वृषभ राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में सेकेंड हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्टिव है। सिर्फ और सिर्फ इस बात की चिंता यहाँ पे व्यापारी वर्ग को मैं कहूँगा रहेगी कि कितनी भी कमाई कर लीजिए पर दूसरों के साथ में कंपैरिजन होना या फिर घर परिवार का आपका दूसरों के साथ में कंपैरिजन करना, यह आपको खलता हुआ ज़रूर नज़र आने वाला है। इसके अलावा इस समय में कोई परेशानी नहीं है, वाद विवाद नहीं होना, हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं होना, नुकसान इस समय में नहीं उठाना, कोई परेशानी के बिना आप इस समय में आगे बढ़ेंगे। कोशिश इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की कीजिएगा कि अपने काम पे फोकस ज़्यादा करें। आसपास के लोग अगर कुछ कहते हैं तो उसे नेग्लेक्ट करना सीखें। आपके खुद के मेंटल पीस के लिए, आपके काम के लिए बेहतर सिद्ध होगा। गृहिणी जो है वो सबसे ज़्यादा इस समय में परेशान इस बात से रह सकती हैं कि उनका कंपैरिजन घर के ही दूसरे सदस्यों के साथ में हो, या देवरानी और जेठानी का कंपैरिजन जो अक्सर देखने को मिलता है, तो उस कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि मन ही मन काफ़ी ज़्यादा इन बातों को लेके विचलित हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा आपको इस समय में कंट्रोल रखने की बात रहेगी। यंगस्टर्स, आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, चाहे फ्रेंड सर्कल की बात की जाए, अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं उसकी बात की जाए, तो यहाँ पे परेशानी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी के साथ में इस समय में सांसारिक सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। अच्छा डिनर प्लान फैमिली के साथ में बनने वाला है। यंगस्टर्स खासतौर पे खुश ज़्यादा रहेंगे कि ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती जो है वो इस समय में गहराती हुई नज़र आ सकती है। ये कहा जाए कि कोई डिस्टेंट फ्रेंड था तो उनके साथ में फ्रेंडशिप इस समय में आपकी और ज़्यादा बेहतर होने वाली है। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे उधार के ऊपर पैसे देने पे, या ये कहा जाए कि किसी को लोन देते हो, लिखा पढ़ी करके देते हो और इंटरेस्ट उस पर चार्ज करते हो, तो आपको उससे फ़ायदा इस समय में ज़रूर कमाने का मौका मिलने वाला है। ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिठास आपको घुलती हुई नज़र आएगी, और यहाँ पे ससुराल पक्ष का समर्थन कहा जाए या फिर उनके साथ में बॉन्डिंग कही जाए, वो आपकी बेहतर देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर के भी कहीं बाहर घूमने का विचार हो सकता है, या प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो तो इस समय में एजेंट्स के साथ में कहीं प्रॉपर्टीज़ आप देखने के लिए निकल सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल सकती है जो सपनों का घर कही जाती हो, वो आपको मिल जाए। शुभ रंग रहेगा ऐसे कलर में, ऐसे समय में आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कर्क राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट, 67% सपोर्ट फिर भी देने वाले हैं। पर ऐसे समय में कोई भी यात्रा करने से बचिएगा ज़रूर, क्योंकि इस यात्रा को करने से फ़ायदा कुछ नहीं है बल्कि नुकसान होना, किसी न किसी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होना, ये आशंका ज़रूर जताई जा सकती है। खाने पीने में इंटरेस्ट ना होना, मन सभी से कटा रहना, इन चीज़ों की शिकायत आप करते नजर आएंगे। खास तौर पे ऐसे समय में कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं तो थकान, आलस जो है वो हावी ज़्यादा आपके ऊपर रहने वाली है। सेटिस्फैक्शन जो होता है कहीं भी घूम करके आने से या फिर परिवार के साथ में समय बिताने से, तो वो सेटिस्फैक्शन इस समय में गायब रहने वाला है। काफ़ी अपने काम को लेकर के टेंशन में, स्ट्रेस में आप इस समय नजर आएंगे। और यंगस्टर्स भी कहीं ना कहीं घर परिवार के रिश्तों में तनातनी हो, या फिर ये कही जाए कि किसी भी बहस को लेकर के यंगस्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में बकाया पैसा वापस लेने का प्रयास किया जाए तो आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है। कोई ना कोई अच्छी जानकारी इस समय में आपको मिल सकती है जिससे कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के जो हैं वो आपको मिल जाए।
ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना, विवाह संबंध का तय होना, मांगलिक कामों की रूपरेखा बनना, वो सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस समय में आपको देखने को मिलेगा, जो आपको काफ़ी खुश भी कर सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, तो ओवरऑल चेहरे पे भी निखार इस समय में देखने को मिलेगा। खास तौर पे अगर आप कन्याएं हैं तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं कि घर के अंदर पिताजी का पूरा सहयोग आपको मिले। आपकी हर ख्वाहिश को इस समय में पूरा करने की कोशिश ज़रूर होने वाली है। यहाँ पे छोटी मोटी अगर कोई यात्रा करते हैं, खास तौर पे मांगलिक कार्य के लिए अगर कोई भी आप यात्रा कर रहे हैं, तो यह आपके लिए सुखद अनुभव ज़रूर लेकर के आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात की जाती है कन्या राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज का दिन आपको बिताने का मौका मिल रहा है। इष्ट सिद्धि की प्राप्ति कही जाए, मन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो, मोटिवेटेड हो, या ये कहा जाए सैटिस्फाइड है, ये इस समय में देखने को मिलेगा। अपने काम को लेकर के आप 100% डेडिकेशन के साथ में बढ़ते हुए सफलता ज़रूर प्राप्त करने वाले हैं। जिस सोसाइटी में उठना बैठना होता है, जिन लोगों के साथ में उठना बैठना होता है, वहाँ पर भी देखेंगे कि हर कोई आपकी प्रशंसा इस समय में ज़्यादा कर रहा है, आपकी आवभगत ज़्यादा हो रही है, आपकी हर जो इच्छा है वो इस समय में पूर्ण करने की कोशिश आपके समाज वाले करते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसे समय में किसी न किसी खास प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट के भी आपके चांसेस स्ट्रांग बन रहे हैं। अब यहाँ पर कन्या राशि के लोग जो बेरोजगार है, रोजगार की प्राप्ति की कोशिशें इस समय में आप कर रहे हैं, तो ये भी इस समय में आपके लिए जो योग हैं, या ये कहा जाए कि रोजगार प्राप्ति के योग हैं, वो अवश्य ही बन रहे हैं। यहाँ पे और ज़्यादा अपने आप को आगे फोर्स करने की कोशिश कीजिएगा, एग्रेसिवली मूव करने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको जॉब ज़रूर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, और ऐसे समय में तीर्थ यात्रा हो, माता पिताजी के साथ में कोई भी यात्रा हो, धर्म के प्रति आस्था हो, ये इस समय में ज़्यादा बढ़ती नजर आएंगी, और इन कारणों से कहीं ना कहीं मान सम्मान भी आपकी सोसाइटी में बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर व्यापारी वर्ग जो है, आप खास तौर पे थोड़ा इस समय में सावधानी बरतिएगा, वरना गलत लोग जो हैं वो इस समय में आपके पास में आने वाले हैं। चाहे दोस्त कहे जाएं, रिश्तेदार के रूप में कहे जाएं, आपके पास में आकर के आपका समय बर्बाद करने की 110% कोशिश होगी ही, और यहाँ पर खर्च जो है वो और बांध करके चले जाएंगे। तो इसके लिए सावधानी आपको बरतनी ज़रूरी है। घर परिवार के अंदर भी काफ़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में मन अशांत रह सकता है। ये कहें कि बड़े तूफान के आने की आशंका जो है शाम से पहले वो आपको जताई जा सकती है। यहाँ पर गृहिणी जो है, खास तौर पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने फैमिली पार्टनर, अपने फैमिली वालों को इस समय में किसी भी चीज़ में टोकने से आप बचिएगा। आप दूसरे की भलाई के लिए टोकने का काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये टोकना भी जो है ये शाम के तूफान में साथ में मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है। यहाँ पे मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी इस समय में देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इमोशनली वल्नरेबल ज़्यादा रहेंगे। मानसिक तौर पे परेशान हो, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो, या तो फिर जिससे बहुत ज़्यादा लगाव हो, वहाँ से वैसा रिएक्शन, वहाँ से वैसा वापस प्रेम ना मिले, तो इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं मन परेशान रह सकता है। पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चाहे पूजा पाठ हो, हवन हो, घर के अंदर मांगलिक कार्य हो, इन सभी की जो शुरुआत है वो इस समय में होती नज़र आ सकती है, और इन चीज़ों पे आपके खर्चे भी बहुत देखने को मिलेंगे। पर ये मांगलिक खर्चे हैं तो इनके ऊपर ज़्यादा परेशानी या फिर ये कहें कि हाथ कसने की बात मैं आपको नहीं कहूँगा। जो व्यापारी वर्ग है, आप भी इस समय में बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये कहा जाए कि कोई नए काम की शुरुआत जो बहुत समय से रोक बैठे थे, तो अब वो आपकी शुरू करने की जो इच्छा है वो वापस से तीव्र हो सकती है। अब आप एग्रेसिवली आगे मूव करते हुए नजर आएंगे, पर कोशिश कीजिएगा जब सिंह राशि में चंद्रमा आता है, ये सिचुएशन आपको 18 तारीख को मिलेगी, तब वहां पर जाकर के आप कोई भी नए काम की शुरुआत है तो वो कर सकते हैं, या फिर कोई नई दुकान डालना चाहते हैं, नई चीज़ें परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात होती है धनु राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति इस समय में आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। वाहन का सुख भी इस समय में मिल सकता है। नया वाहन खरीदने की जो कोशिश है वो इस समय में आपकी संपन्न हो सकती है। घर में नया गाड़ी अवश्य ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे जीवन साथी के द्वारा गेन मिलना, या फिर ये कहा जाए इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होना। कोई ऐसे काम के अंदर फंस गए हैं जहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वहाँ पे जीवन साथी का आपको सहारा देना, ये सभी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यहीं पे जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोग हैं, या फिर ये कहे जाएं किसी भी तरीके से सरकार के लिए काम करते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी काम करते हैं, तो इस समय पैसों की आवक जो है वो देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स लिटरेचर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, या ये कहा जाए स्क्रिप्ट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, स्टेज परफॉर्मेंस है, तो इनके अंदर आपको चांस इस समय में ज़रूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 6th हाउस में, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और विपत्ति तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 80% के लगभग कहेंगे आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है। अब चाहे रोगों से मुक्ति हो, कर्ज से मुक्ति हो, विवादों से मुक्ति हो, झगड़ों से मुक्ति हो, तो इस समय में संभव होगी आपके प्रयासों के कारण। यहीं पे अब आपको बहुत तेज गति से प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। सक्सेस जो है वो मिल सकती है, एक्सपोजर आपको मिल सकता है। आपकी एफर्ट्स इस समय में बढ़ने से आपका जो सक्सेस रेशियो है वो भी बहुत बढ़ेगा, और लक फैक्टर इस समय में सबसे ज़्यादा अहमियत आपके लिए रखने वाला है। ये कहें कि आज के दिन सक्सेस फैक्टर जो है, लेडी लक फैक्टर जो होता है, वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, विपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 40% सपोर्ट की है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें, मन बड़ा विचलित हो सकता है। परेशानी खुद की एक ना हो, पर आसपास की देख करके बड़े परेशान रहेंगे। कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उसका हॉस्पिटलाइज हो जाना, खुद के ही घर के अंदर माता जी की तबीयत बहुत खराब हो जाना, इन चीज़ों को लेकर के परेशान ज़्यादा रहेंगे, और मन ही मन ये कहा जाए कि नेगेटिव से नेगेटिव सिनारियो खुद के लिए बनाना शुरू कर देंगे, जो कि इस समय में आपके हाथ पैर हिलने भर से आपको कष्ट हो। ये कहा जा सकता है कि इतना ज़्यादा अपने आप को इमोशनली और मेंटली ड्रेन कर बैठेंगे कि कोई भी फिजिकल वर्क कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे समय में चतुराई थोड़ी रखिएगा, थोड़ा प्रेजेंट में जीना सीखिएगा, या ये कहूँ कि थोड़ा लॉजिकल होकर के चीज़ों को आप प्रोसेस करने की कोशिश कीजिएगा। नेगेटिव एक बार सोचना जब शुरू करते हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव इंसान आगे बढ़ता चला जाता है, और कहीं ना कहीं ये बात सच है। जब बहुत नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं किसी काम को शुरू करने से पहले, तो वो नेगेटिव ज़रूर घटती है घटनाएं। तो यहाँ पर अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने की कोशिश करें, थोड़ी देर के लिए ध्यान करें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे गृहिणी भी जो है, आपको भी कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ में इस समय में वाद विवाद बढ़ सकता है। चाहे आप उनको डांट रहे हैं, किसी बात के लिए समझा रहे हैं, पर सामने वाला समझने को तैयार नहीं है, तो समझाने की कोशिश को त्याग देना 2 दिन के लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की, और 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 70% सपोर्ट की। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें, स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में वाटर पार्क जा रहे हैं, इस प्लान को अभी ही कैंसिल कर दीजिएगा। आपको इस समय में परेशान होना पड़ सकता है, या फिर ये कहें चोटिल होकर के वापस घर पे आए, इस चीज़ की आशंका जताई जा सकती है। छोटी छोटी बातों पर राह चलते इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, मुठभेड़ कर बैठेंगे, तो इससे भी संभल करके रहिएगा कि बिना बात के ईगो जो है, या ये कहा जाए कि मैं कौन हूँ, मैं बताता हूँ, इस एटीट्यूड को अभी के लिए छोड़ करके, त्याग करके आगे बढ़िएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़े ज़्यादा सावधान रहें। खास तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई भी बात चल रही है, या फिर विल जो है आपने बनाई है, उसके इस समय में उजागर होने से काफ़ी ज़्यादा घर के अंदर परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो वहाँ पर अपना स्टैंस आप एकदम अच्छे से रखिएगा, और कहीं ना कहीं पे डोमिनेशन वाली जो बात है वो इस समय में आपको जतानी ज़रूरी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6।